नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन पर। टेक्निकल ट्यूटोरियल्स की इन क्लासेस में अभी तक हमने 5 कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा। मोरुबोजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। आज हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और 3 और कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। एक तो है दोजी कैंडल्स, उसमें हम ड्रैगन फ्लाई को पढ़ेंगे, ग्रेवस्टोन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्पिनिंग टॉप्स के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हमारा ये जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू डबल, 2 कैंडल स्टिक से किस तरह के पैटर्न बनते हैं उसकी तरफ चलेंगे। हमेशा की तरह कुछ अनाउंसमेंट्स। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है डीमैट अकाउंट, या अपने फ्रेंड्स का, फैमिली में किसी का डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो नीचे तीनों लिंक्स अवेलेबल हैं। ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है एंड एंजल ब्रोकिंग इज़ देयर। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, मार्केट में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव सब समझने के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं टू बी अपडेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक दूजी कैंडल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नाउ इफ़ यू लुक एट इट, तो आप देखेंगे सेशन में प्राइस ऊपर को भी गया है और नीचे को भी गया है, लेकिन जहां ओपन हुआ था वहीं पर यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लोज़ हुआ है। तो एक नॉर्मल दोजी की अगर हम बात करें तो ऐसे इसमें देख के लगता है कि ट्रेडर्स जो हैं, जो यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं लोग, वो बहुत इनडिसाइसिव हैं। इनडिसाइसिव मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अनसर्टेन हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये वाला जो कैंडल है, दिस डज नॉट मीन एनीथिंग। इससे हम कोई भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसके जो बाद कैंडल बनेगा, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो भी कैंडल बनेगा उससे डिसाइड होगा कि चाल क्या होने वाली है, सिग्नल्स क्या होने वाले हैं। सो ये जो एक नॉर्मल दोजी है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। दिस इटसेल्फ डज नॉट मीन एनीथिंग। सो नॉर्मल दोजी डजेंट मीन एनीथिंग। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रेस्टिंग पीरियड, जब भी कोई स्टॉक, कोई भी जिसका हम चार्ट देख रहे हैं, वो चीज़ ऊपर को जाने की कोशिश करेगी तो वो थोड़ा रेस्ट कर करके जाएगी। और ये रेस्टिंग पीरियड की कैंडल है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी किसी भी चार्ट में आप देखेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज़ जब रुकी होगी तो वो इस तरह की कैंडल्स आपको बहुत ईजीली उसके अंदर देखने को मिलेंगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड इनटू दिस। सेकेंड टाइप ऑफ दोजी जो होती है उससे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। वो कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपको लोअर शैडो तो दिखाई देगी, परंतु इसमें अपर शैडो मिसिंग होता है, या होगा तो बहुत ही एक छोटा सा होगा। इसको ड्रैगन फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इतनी सारी कैंडल्स में, यहाँ इसे ड्रॉ किया है एक सिंपल ब्लैक कलर से ड्रॉ करके। इसको एक ड्रैगन फ्लाई, एक मक्खी के रूप में मैंने बनाया है। ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो जब उड़ती है तो सीधा ऊपर को उड़ती है। तो ये जो कैंडल है ये दर्शाती है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल, कि एक बुलिश संकेत की तरफ ये हमें दर्शाती है कि अगर आपको ये कैंडल एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड मिलती है, इसका मतलब है कि बुलिश संकेत है और ये अप ट्रेंड में बदल देगी उस डाउन ट्रेंड को। थर्ड इज ग्रेव स्टोन। ग्रेव क्या होती है? कब्र। ग्रेव स्टोन मतलब जो कब्र का एक पत्थर है, उसकी तरह इसको मानेंगे। तो ये जो है नीचे को बनता है और उसमें एक अपर शैडो होती है। बस इस तरह से मैंने इसको डिपिक्ट करके आपको दिखाया है कि ये ग्रेव की शेप में ये बना है। इस तरह का कैंडल अगर आपको मिलता है, एक अप ट्रेंड चला है, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर ग्रेव स्टोन का कैंडल बनता है तो वो संकेत है कि ये जो ट्रेंड है अब ये कब्र में बदलने वाला है। मतलब ऊपर जाता हुआ ट्रेंड नीचे की तरफ आने वाला है। इस तरह के संकेत जो है हमें ये वाला जो कैंडल है ये देता है। विच कैंडल? ग्रेव स्टोन। इफ़ेक्टिव है। अगर आपको अप ट्रेंड में दिखेगा तो वो उसको डाउन ट्रेंड में बदलने की क्षमता रखता है।
तो अगर मैं दोजी कैंडल्स को, नॉर्मल दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी, ग्रेवस्टोन दोजी, इसको समराइज़ करके आपको समझाऊंगी, तो मैं इस पार्ट को कवर करना चाहूँगी अब। यूज़फुल इन ट्रेंडिंग मार्केट, अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कहीं पे इस तरह के दोजीज बनते हैं तो आपको वो काम आएंगे आने वाले सिग्नल्स को समझने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ड्रैगन फ्लाई अगर बनता है डाउन ट्रेंड में तो वो अप ट्रेंड में उसको बदलने की क्षमता रखता है, और ग्रेवस्टोन अगर अप ट्रेंड में बनता है तो वो उसको डाउन ट्रेंड में बदलने की क्षमता रखता है। शोज़ अनसर्टेनिटी और इनडिसीजन इन केस ऑफ अ नॉर्मल दोजी, नॉर्मल दोजी के केस में वो अनसर्टेनिटी और इनडिसीजन दिखाता है कि पता नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करता है क्या मार्केट चाहती है। थर्ड इज़ डिपिक्ट्स रिवर्सल, ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न है, ये रिवर्सल की तरफ हमें ज़्यादा जो है वो सिग्नल्स देता है। और अगर बहुत सारे नॉर्मल दोजीज़ बनते हैं, आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि अगर ये बहुत सारे बनते जा रहे हैं, हर सेशन में बार बार ये नॉर्मल दोजी बन रहा है, तो इसका मतलब है गिरावट होने के चांसेस हैं। गिरावट इन द सेंस कि वो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इज़, अगर ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन आपको किसी ट्रेंड के अंत में मिलती हैं, कोई ट्रेंड चल रहा है और आपको लग रहा है कि ट्रेंड काफ़ी अच्छा जा रहा है, और उसके एंड में अगर आपको ये कैंडल्स मिलती हैं तो ये आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स दे रही हैं कि हाँ, अब ट्रेंड बदलने का टाइम आ गया है। You better be aware of that. This is all about dojis, not very different from जो हमने हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार पढ़ा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जस्ट दैट इसके अंदर बॉडी नहीं होती है, बट ये भी उसी तरह काम करती हैं, ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेंड को पूरी तरह बदल देती हैं। दीज आर नोन एज दोजी कैंडल्स। तो अगर अभी तक के सारे कैंडल समझ आ गए हैं तो स्पिनिंग टॉप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसके पिक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये मोरुबोज़ू की तरह एक बहुत बड़ा बॉडी नहीं है। हैमर या इन्वर्टेड हैमर की तरह एक तरफ शैडो नहीं है, इसके दोनों तरफ अच्छी खासी शैडो है, ऑलमोस्ट इक्वल शैडो, और ना ही दोजी की तरह है जिसमें बॉडी गायब है। तो इसके अंदर एक्चुअली शैडो भी है, बॉडी भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। बहुत सिमिलर है ये दोजी से, बहुत ज़्यादा, बस इसमें एक छोटी बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी, कलर नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इफ़ेक्टिव कब होती है? अगर आपको ये एंड ऑफ अ ट्रेंड मिले या एंड ऑफ अ ट्रेंड मिले तो ही ये इफ़ेक्टिव होती है। ये भी एक तरह का रिवर्सल कैंडल है। इट कैन ऑल्सो कॉज रिवर्सल, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। डिपेंड करता है कि ये कैंडल आपको कहाँ मिल रही है, बियरिश सिग्नल देगी या बुलिश सिग्नल देगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये आपको मिडल ऑफ ट्रेंड में दिख रही है या एंड ऑफ ट्रेंड में दिख रही है। बट हाँ, इफ़ेक्टिव ये तभी होगी जब ये आपको एंड ऑफ ट्रेंड में दिखेगी, और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का अभी तक कॉन्टेक्स्ट चला है कि ये बियरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। सो नाउ एक बार इन एग्जाम्पल्स को हम चार्ट पे समझ लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, दोजीज क्या हैं एंड स्पिनिंग टॉप्स क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ड्रैगन फ्लाई दोजी है। कैसे एक ट्रेंड को इसने पूरी तरह बदल दिया है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में। एक लंबी सी शैडो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसको एक परफेक्ट दोजी बनाती है, और एक छोटी सी बॉडी भी आप यहाँ देख सकते हैं। कलर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, बट फॉर्मेशन का महत्व है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का काम ये वाली दोजी बहुत ही परफेक्टली कर रही है। ड्रैगन फ्लाई मतलब जो मक्खी ऊपर की तरफ उड़ती है, और वही हुआ है। नीचे आते हुए ट्रेंड को इसने टोटली बदल दिया है और ये ऊपर की तरफ उड़ने को शुरू हो गया है। अगला इसी का ऑपोजिट ग्रेवस्टोन दोजी है। जैसे कि मैंने आपको नाम से बताया था
कब्र का काम करता है। एक अप ट्रेंड को इसने डाउन ट्रेंड में बदल दिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोरुबोजू कैंडल बना है इसके बाद, और कैसे इसने ट्रेंड को एक्चुअली रिवर्स ही नहीं किया है, ऑलमोस्ट पटक के रख दिया है। दिस इज़ व्हाट अ ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल कैन डू, एंड वेरी इजीली यू कैन सी दैट। लास्ट, स्पिनिंग टॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेस्टिंग कैंडल का काम करता है, तो आप इस चार्ट में भी देखेंगे और अनेक चार्ट्स में देखेंगे कि स्पिनिंग टॉप बहुत सारे बनते रहते हैं। रेस्टिंग पीरियड को ये दर्शाते हैं। ये एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है जिसमें आप देखेंगे अपर शैडो और लोअर शैडो सेम है। इसके अलावा भी कुछ और स्पिनिंग टॉप्स यहाँ पे बन रहे हैं। रेस्टिंग पीरियड जो आपको दिखा रहे हैं, कभी ऊपर की चाल है तो कभी नीचे की चाल है, और बीच में रेस्टिंग में जो बन रहा है वो यूजुअली कैंडल स्पिनिंग टॉप का ही यहाँ पे बन रहा है। बट इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडल। आप देख सकते हैं कि रेस्ट करते करते धीरे धीरे ये स्टॉक को कहाँ से कहाँ तक ले आया है, और एक परफेक्ट मैंने आपको यहाँ स्पिनिंग टॉप दिखाने की कोशिश की है। बट इस तरह के बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स आपको ईजिली दिखते रहेंगे चार्ट पर।